आज के इस अध्ययन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैवाहिक सामंजस्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि वैवाहिक सामंजस्य क्या होता है और वैवाहिक सामंजस्य में कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली कौन-कौन सी परिस्थितियां होती हैं। परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख संस्था है। परिवार से ही देश और समाज का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण विवाह के पश्चात पति पत्नी के आपसी मिलन व प्यार से प्रारंभ होता है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद व खुशी का अनुभव करता है। जिस परिवार का वातावरण सुंदर, सुखद व आनंददायी होता है, उस परिवार में पले बड़े लड़का लड़की को विवाह उपरांत समायोजन में कठिनाई नहीं आती है। वे वैवाहिक संबंधों को अच्छी तरह से समझते हैं। विवाह मनुष्य के सबसे गहरे और सबसे जटिल संबंधों में से एक है। यह सामाजिक व्यवस्था का अत्यंत आवश्यक एवं अखंड भाग है। वैवाहिक सामंजस्य पूरी पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर सभी पारिवारिक संबंध घूमते हैं। विवाह और परिवार के संबंध उल्लेखनीय रूप से समाज को निरंतरता प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश कभी-कभी विवाह और परिवार की समस्याएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि इन संबंधों पर और सामंजस्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वर्तमान में वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट व खटास आने लगी है। परिवार टूटने बिखरने लगे हैं, संबंध विच्छेद बढ़ने लगे हैं। पर्याप्त वैवाहिक सामंजस्य स्थापना की सहायता करने के लिए आजकल विवाहपूर्ण परामर्श पर विशेष बल दिया जाने लगा है। वैवाहिक साझेदारी आजीवन साझेदारी है। फिर ऐसे कौन से कारक हैं जो इस साझेदारी में तनाव उत्पन्न करते हैं? आज हम इन्हीं कुछ कारकों की चर्चा करेंगे जो वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसमें से पहला कारक है आर्थिक स्थिति। वैवाहिक संबंधों में कटुता आने का एक प्रमुख कारण आर्थिक तंगी भी है। धनाभाव के कारण पारिवारिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण तनाव और लड़ाई झगड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। फलतः वैवाहिक संबंधों में खटास आने लगती है। अगला जो एक फैक्टर है वो है सहनशीलता का अभाव। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वह सहनशील बने, किंतु आज लड़कियां भी पढ़ने लिखने लगी हैं, अपने अधिकारों को जानने लगी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में वे पुरुषों की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। पुरुष का अहम यह स्वीकार नहीं कर पाता और दोनों ही पक्षों में सहनशीलता के अभाव के कारण कटुता बढ़ जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सहयोग का अभाव। पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तथा मिलजुल कर परिवार की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। यदि वे अपनी रुचियों, इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे और अधिकांश समय उन्हीं में व्यतीत करेंगे, तो उनमें टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एकाकी परिवार की प्रवृत्ति। अब संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और लोग एकाकी परिवार में रहना पसंद करने लगे हैं। परिवार में बड़ों के नहीं होने से तथा पति पत्नी दोनों के कार्यरत होने से बच्चों को संभालने, उनकी सुरक्षा आदि को लेकर तनाव उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास में कमी। जब पति पत्नी इन दोनों में से कोई एक भी शंकालु प्रवृत्ति का हो तथा उनमें आपस में विश्वास नहीं हो, तो आए दिन झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अहम का जागना।
जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अहम टकराता हो और दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हो, तब इस ईगो की लड़ाई में वैवाहिक संबंधों में दरार उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक क्रोध की प्रवृत्ति या झगड़ालू स्वभाव। यदि घर में किसी में भी यह प्रवृत्ति हो तो कलह होने लगती है। कई बार तो सास बहू के झगड़े में पूरा घर बर्बाद हो जाता है तथा वैवाहिक संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है रिश्तेदार। परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं और उनमें सामंजस्य बिठाना होता है। कई बार रिश्तेदारों के कारण आपसी टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वार्तालाप का अभाव। आपस में बातचीत बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देती है। यदि परिवार में इसका अभाव होता है, अर्थात लोग जो है वो एक दूसरे से बातचीत कम करते हैं या समस्याएं आपस में शेयर नहीं करते हैं, तो टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने लगती है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है बच्चे। बच्चे परिवार की धुरी होते हैं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल आदि को लेकर अक्सर पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो जाता है क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अपने ढंग से उनकी परवरिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है दिनचर्या। सभी लोग अपने तरीके से जीवन बिताना पसंद करते हैं। पति पत्नी के बीच भी दिनचर्या को लेकर टकराहट अक्सर उत्पन्न हो जाती है जो कि उनके वैवाहिक सामंजस्य में कटुता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र। यदि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के मित्रों का आदर नहीं करते और उन्हें नहीं स्वीकारते हैं तो कटुता बढ़ जाती है क्योंकि जो भी दोनों पति पत्नी हैं उनके मित्र विवाह पूर्व के मित्र भी हो सकते हैं और यदि वो मित्रता गहरी है उनकी और आपस में वो एक दूसरे को नहीं स्वीकारते हैं, पति यदि पत्नी के मित्रों को या पत्नी पति के मित्रों को नहीं स्वीकारते हैं तो उनमें कटुता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू कार्य। ये भी पति पत्नी के बीच विवाद का एक अहम विषय होता है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि दोनों ही कामकाजी होते हैं। तब घरेलू कार्यों को लेकर अक्सर सामंजस्य जो है वो कटुतापूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है आदतें। पति पत्नी दोनों की आदतें अलग अलग होती हैं और जब दोनों के बीच समन्वय का अभाव हो तो ये आदतें विवाद उत्पन्न करती हैं। आदतें जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती हैं और इसी से ही उनके व्यक्तित्व की पहचान होती है। दोनों ही जो है कई बार एक दूसरे की आदतों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके बीच में सामंजस्य जो है वो खराब होने लगता है। अगला जो पॉइंट है वो है उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस। एक दूसरे से अत्यधिक उम्मीद रखना भी तनाव उत्पन्न करता है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करता है दूसरों से और वो अपेक्षाएं जो है वो उसकी पूरी नहीं होती हैं तो वहां पर तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पति पत्नी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है यदि उसमें अत्यधिक अंतर होता है तो यह अंतर जो है वो उनमें सामंजस्य जो होता है उसको वो बिगाड़ देता है क्योंकि दोनों ही अलग अलग पारिवारिक वातावरण से आते हैं और वो दोनों की पृष्ठभूमि का यदि आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं तो ये बात जो है वो एक दूसरे में कटुता उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये कुछ कारक हैं जो कि वैवाहिक सामंजस्य को प्रभावित करते हैं। जो वैवाहिक सामंजस्य सिर्फ पति पत्नी के बीच का सामंजस्य ही नहीं है अपितु वह पूरे परिवार के लोगों के साथ समन्वय बिठाने की प्रक्रिया है। पति पत्नी को अपने संबंधों के साथ पूरे परिवार के साथ जो है वो सामंजस्य
बिठाना होता है। विशेषकर जो स्त्री होती है वो नए घर में प्रवेश करती है और वहाँ की जो स्थितियां होती हैं उसके साथ उसे एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये किस प्रकार का वैवाहिक सामंजस्य है वो परिवार की संपूर्ण स्थिति को प्रभावित करता है। धन्यवाद।